नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर वर्षा होगी और अगले 4 से 5 घंटों में कहां पर बादल बने हुए हैं अच्छे खासे और कहां पर वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो बंगाल खाड़ी में एक सिस्टम तो उभर चुका है, वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से देश के पूर्वी मध्य भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। अच्छी वर्षा हुई है कई इलाकों में। संभावना है कि आज कई इलाकों में 100 मिलीमीटर का भी आंकड़ा पार आएगा बारिश के लिहाज से। और बाकी जो उत्तर प्रदेश का भाग है, कुछ बिहार के भाग हैं, जहाँ पर मौसम लगभग मुख्यतः शुष्क और साफ़ हो जाने की संभावना रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो संभावना है मौसम शुष्क और साफ़ हो जाने की, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। कुछ इलाकों में ही हल्की फुल्की वर्षा रहने की संभावना है, बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि जो सिस्टम है फिलहाल, देखिए फिलहाल जो सिस्टम है कोई ख़ास बदलाव नहीं ला रहा है अपने अंदर। और एक ट्रफ ज़रूर से कल सुबह के समय में जो ट्रफ हल्की नीचे आ रही है, देखते हैं कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल तो कोई ख़ास बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है बारिश के लिहाज से। लेकिन जो सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभर के वो जब सामने रास्ते में आ रहा है तो दिखाई पड़ रहा है कि जो ये गुजरात की तरफ जाएगा और गुजरात के बाद से वहाँ से ये जो है ये आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद वहाँ से रिटर्न होगा हल्का सा राजस्थान की ओर। जस्ट उसी के बाद एक और सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरेगा और ये भी आगे की तरफ मूव करेगा और ये गुजरात की तरफ से आगे की तरफ मूव करेगा। यानी कि जो राजस्थान दिखा रहा था उसमें फिर से चेंज आया है। यानी कि एक अलग अलग अपने अपने ट्रैक्स में जो है चेंजेस आते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो कोई कुछ दिखा रहा है। इस तरह की गतिविधियों में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यह है कि संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं और कई इलाकों में मूसलाधार अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ अगर जीएफएस की बात करें तो जीएफएस का भी लगभग कंडीशन सेम ही निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि एक बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनेगा, लेकिन सिस्टम तो बहुत ही स्ट्रांग बनने वाला है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बनने वाला है। जहाँ पे जाएगा वहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा देने की क्षमता रहेगी इन सिस्टम्स के अंदर और काफ़ी बेहतरीन सिस्टम जो है ये जो सिस्टम्स हैं वो निकल के सामने आने वाले हैं। अच्छी खासी जो इनकी वजह से वर्षा वो दिखने को कई इलाकों में मिलने की प्रबल संभावना है। वो सिस्टम आगे जाएगा और गुजरात के क्षेत्रों को पार करने की संभावना है। उसको जस्ट ही ये उत्तर की ओर वहाँ से मुड़ने लगेगा और उसके साथ कुछ दिन के बाद यहाँ पर एक बंगाल खाड़ी सिस्टम बनेगा जो काफ़ी उत्तरवर्ती होता हुआ कुछ अलग ही ट्रैक पर जाएगा। तो अभी उस सिस्टम का कोई ट्रैक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम जाने की संभावना है, लेकिन ये सिस्टम का कंफर्मेशन मिल गया है कि गुजरात का हिट करने की इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। गुजरात को डायरेक्ट हिट करने वाला है। अच्छा खासा प्रभाव जो है इसका गुजरात में दिखाई पड़ेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हो सकता है बारिश के हिसाब से। बात करें क्लाउड का और उसके साथ साथ में तमिलनाडु वगैरह का क्षेत्रों के, आंध्र प्रदेश वगैरह का क्षेत्रों का, तो बहुत अच्छी वर्षा हो रही है कई इलाकों में। अभी आपको दिखाते हैं, पहले साउथ से शुरू करते हैं तो देखेंगे साउथ में तो देखेंगे जो तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, केरला का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर तो फिलहाल अगले 2 से 3 घंटों में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में ज़रूर से जो रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। कुछ इलाकों में रेनफॉल देखने को ज़रूर से मिल सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर से इस तरह की गतिविधियाँ नज़र आएंगी। और वहीं देखेंगे जो ये क्षेत्र है यहाँ पर, जैसे कि दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी बेहतरीन होंगी और काफ़ी अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर चल रही होगी फिलहाल तो इस समय, क्योंकि ये नए पैच बन रहा है जो कि अच्छी खासी वर्षा दे सकते हैं और अच्छी वर्षा देंगे। यहाँ देखेंगे गुजरात की तरफ, देखेंगे गुजरात, सौराष्ट्र कश्मीर में धीरे धीरे वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और धीरे धीरे मॉइस्चर यहाँ पर बढ़ने लगा, बादल बनने लगे। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की गतिविधियाँ नजर आएंगी। और वहीं देखेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो काफ़ी अच्छा पैच बना हुआ है। यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ वर्षा हो रही होगी कई इलाकों में, लेकिन जहाँ पर गर्जना है वहीं पर वर्षा है। अगले 2 घंटों में कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ उड़ीसा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत वर्षा हुई है। तो लगभग उम्मीद करते हैं कि लगभग 12-1 बजे से ही यहाँ पर वर्षा चल रही थी। कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा हुई है।
अच्छी खासी वर्षा हुई है। लेकिन देखेंगे तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तो यहाँ पर मौसम में शुष्कता आ गई है, कहीं कहीं पर हल्के बादल हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी उसी तरह गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बारिश की यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और देखेंगे यहाँ पर जो उत्तरी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, सॉरी मध्य राजस्थान, पूरा जो है यहाँ पर एक क्लियर रंग में नज़र आ रहा होगा। तो यानी कि ये क्लियर जो रंग है वो दिखा रहा है कि यहाँ से मानसून की जो नमी है वो कम हो चुका है। और यहाँ से मौसम विभाग ने मानसून को वापस भी कर दिया है, यानी कि वापस यहाँ से मानसून लौट चुका है। और वहीं देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी देखेंगे पूरा जो भारत है वो साफ़ नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ना ही मॉइस्चर है और ना ही कोई क्लाउडिंग है। तो यहाँ पर क्लियर मौसम है और मौसम शुष्क है, साफ़ है, यहाँ पर क्लियरिटी यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर जरूर से दिखाई पड़ रही है। और वहीं देखेंगे तो जो पूर्वी और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा कोई खास नहीं है, लेकिन उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में भी कोई खास बारिश यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है अगर देखा जाए तो जो भी होगा इसके बारे में तो हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं मौसम विभाग की वेबसाइट पे और देखते हैं कि उन्होंने आखिर में क्या अलर्ट या किस बार की जो जानकारी दी। जो मौसम विभाग का ये मैप है ये बेस्ड रहता है वो जीएफएस मॉडल पे, यानी कि ये जीएफएस का बेस्ड मॉडल है। देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में ज़्यादा वर्षा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की वर्षा है, और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी हल्की वर्षा है। आंध्र प्रदेश के आसपास ज़्यादा वर्षा है, महाराष्ट्र के पास ज़्यादा वर्षा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश जो है वो नज़र आ रही है कल सुबह तक। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह में भी ज़्यादा वर्षा दिखाई पड़ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी वर्षा नहीं है, लेकिन यह कुछ इलाकों में बारिश जरूर से नज़र आ रही है। उसके एक दिन बाद देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से साफ़ नज़र आ रहा है, और बिहार भी साफ़, मध्य प्रदेश में भी लगभग कई इलाके साफ़। लेकिन झारखंड के क्षेत्र में वर्षा होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होगी, और गुजरात में वर्षा होगी, और साउथ मध्य जो क्षेत्र है देश का यहाँ पर वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में वर्षा होगी, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी यहाँ पर भी वर्षा के योग काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह की संभावना बनती नज़र आ रही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखेंगे तीसरे दिन देखेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश साफ, मध्य प्रदेश साफ, गुजरात साफ, बिहार साफ, लेकिन बाकी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो कई इलाकों में नजर आएंगी। अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है। चौथे दिन से एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन देखिए पूरा आधा भारत लगभग शुष्क हो जाएगा, कहीं कहीं पर वर्षा रह जाएगी, और एकदम से क्लियरिटी आ जाएगी, मौसम जो है एकदम शुष्क हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पाँचवें दिन देखेंगे तो वर्षा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी पूरे देश में, ऐसा लग रहा है। बिहार, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में फिर से वर्षा की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। और थोड़ा सा आपको तेज़ी दिखाते हैं। देखिए वर्षा गतिविधियाँ कोई नहीं है, लेकिन ये देखिए दिखा रहा है कि 27 से वर्षा बढ़ेगी, 28 तारीख से आसपास कई इलाकों में वर्षा होगी। 29 को देखिए ये दिखा रहा है कि ये पूर्वोत्तर राज्यों में सिस्टम पहुँचेगा, और 30 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये बिहार में भारी वर्षा बता रहा है। लेकिन ये जीएफएस मॉडल पर बेस्ड है, इतना सटीकता नहीं होगी, और अगले 2 दिनों में ये पूरा जो है चेंजेज आ जाएंगे, क्योंकि उसके हिसाब से देखेंगे तो जो ट्रैक है वो सिस्टम को इस तरह दिखा रहा है। तो इस तरह का कोई ट्रैक, कोई संभावना ही नहीं, कोई चांस ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम कैसे कहते हैं कि वहाँ पर ये सिस्टम जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कैसे वर्षा होगी, किस तरह की वर्षा होगी, और कहाँ पर कैसा रेनफॉल देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।